वेलकम टू आर्यभट्ट मैथमेटिक्स। हमने पिछली क्लास में लाइट के रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़े थे और हमने वहाँ पर लेंस फार्मूला भी पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, आई मीन लेंस के से इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जो जो इम्पोर्टेंट बेसिक्स टर्म्स होते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। वही जिस तरीके से हमने रिफ्लेक्शन में इमेजेस का फॉर्मेशन पढ़ा था, अब हम लोग रिफ्रैक्शन में भी इमेजेस के फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये मैंने बताया था कि लेंस टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या अंतर है तो वो भी बता देती हूँ। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ये अंतर है कि जिसका जो ग्लास होता है वो मिडिल में थिकर हो, मिडिल में थिकर हो, वो क्या होता है कॉनकेव, और जिसका ग्लास एज पर थिक हो वो होता है कॉन्वेक्स ना। जिसका मिडिल में थिकर होता है वो होता है कॉन्वेक्स, और जिसका एज पर थिकर होता है वो होता है कॉन। ठीक है, दिखाते हैं आपको कहाँ है। देखिए कॉनकेव में मिडिल में आप देख रहे हो कि इसका जो विड्थ है एज के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है जिसका मिडिल जो है उसका विड्थ एज के कंपैरिजन में ज़्यादा हो, उसी को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस भी बताते हैं आपको। देखिए इसका मिडिल वाला जो पोर्शन है उसका विड्थ कम है एज कम्पेयर टू द एज, इसीलिए ये हमारा कॉनकेव लेंस है। तो यही दो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में पूरा अब आगे है। तो इसमें भी टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स होते हैं, पहला होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है प्लेनो कॉनकेव लेंस जिसमें एक प्लेन सरफेस और एक कर्व, उसमें दो टाइप्स हैं, और जिसमें दोनों ही स्फेरिकल उसमें भी दो है। तो हम आपको बना के बताते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, पहले इसमें एक तरफ मिरर की तरह एक प्लेन होता है और दूसरी तरफ एक कर्व, दूसरी तरफ एक कर्व। कर्व कैसा होगा बताती हूँ, इस तरीके से जैसा उसमें था। तो ये हमारा क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस में क्या होगा, यहाँ पर एक तो मिरर की तरफ है और दूसरी तरफ ऐसे। तो ये हमारा हो गया क्या, प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस समझ में आया आप लोग को। इस तरीके से कॉनकेव सरफेस और इस तरीके से एक प्लेन सरफेस, ये होता है प्लेनो कॉनकेव लेंस। और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक तरफ प्लेन, एक तरफ एक कर्व्ड सरफेस कॉन्वेक्स वाला, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब दूसरा है कि दोनों ही स्फेरिकल हो, तो कॉनकेव वाला और कॉन्वेक्स वाला, तो ये हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा, और जो ऐसे वाला होता है ये हमारा कॉनकेव हो जाएगा। इसमें भी वही थ्योरी है, जिसमें केव जैसा बना हो वो हमारा कॉनकेव होता है, और जिसमें वेक्स है यानी कॉनकेव नहीं है जो, वो कॉन्वेक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने आपको समझा दिया कि कितने टाइप्स के लेंसेज हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सिर्फ डबल स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एक्चुअली दो स्फेरिकल सर्फेसेस को ज्वाइन करके बनता है, इस तरीके से कि मिडल में वो थिक हो, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, अब एक बात याद रख लीजिए कि इससे जो लाइट रेज पैरेलल आते हैं वो कन्वर्ज करने लगते हैं एक पॉइंट पर। ठीक है, इसीलिए इसको एक कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। जिस तरीके से हमारा कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर हुआ करता था, कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है, ये पैरेलल लाइट रेज को फोकस पे कन्वर्ज करता है। कॉनकेव लेंस का क्या प्रॉपर्टी है, ये भी दो कर्व सर्फेसेस पे बना है लेकिन इसका मिडल थिनर है और एज थिकर। ये क्या होता है, कोई भी पैरेलल लाइट रेज को डाइवर्ज कर सकता है एक पॉइंट से, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। जिस तरीके से हमने कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा था, इनके बीच में स्फेरिकल मिरर लेंस के बीच में भी डिफरेंसेस होते हैं। पहला कि इमेज जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से बनता है स्फेरिकल मिरर में, लेकिन स्फेरिकल लेंस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। स्फेरिकल मिरर में सिर्फ एक फोकस हुआ करता था, लेकिन स्फेरिकल लेंस में दो फोकस होते हैं। स्फेरिकल मिरर का सेंटर उसका पोल कहलाता है, लेकिन स्फेरिकल लेंस का सेंटर उसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस ये कि लेंस में दो स्फेरिकल सर्फेसेस होते हैं, इसलिए लाइट दो बार रिफ्रैक्ट होता है निकलने से पहले। ठीक है, अब टर्म्स जो हमें जानना चाहिए, तो पहला ऑप्टिकल सेंटर, जो सेंटर होता है ना किसी भी लेंस का, बीचों बीच का पॉइंट, उसी को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ये हमेशा लेंस के अंदर होता है, सरफेस पर नहीं होता, और इसको ओ से डिनोट करते हैं।
नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप ध्यान से देखो, ये हमारा लेंस है, तो दो स्फेरिकल सर्फेसिस से बना है। इन दोनों को अगर पूरा स्फेयर बनाकर देखें तो स्फेयर यही दोनों इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इसलिए इसके दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर है, और ये जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। और ये हमारा कॉनकेव लेंस, ये भी वैसा ही है ना। प्रिंसिपल एक्सिस उसी तरीके से, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करता है, ठीक है। अब अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस को सनलाइट के सामने रखें तो एक ब्राइट स्पॉट वॉल की तरफ दिखेगा। क्या ये ब्राइट स्पॉट ऑब्वियसली कन्वर्ज हुआ है यहाँ पर लाइट रेज एक बहुत ही शार्प पॉइंट पर, और ये फोकस है। और तब आता है फोकस का डेफिनेशन। फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस where all incident parallel rays after refraction from the lens meet or appear to diverge from. For lenses there are two foci. lenses के लिए दो फोकस होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, लेकिन डिपेंड करता है उनके लाइट रेज पर। लाइट रेज इधर से आ रहे हैं तो एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए दूसरी तरफ वाला फोकस प्राइमरी फोकस होगा। दूसरी तरफ वाला फोकस क्या होगा? प्राइमरी फोकस, क्योंकि वहाँ पे वो कन्वर्ज कर रहा है। और अगर कॉनकेव लेंस में लाइट पैरेलल इधर से आ रहे हैं तो जिधर से वो डाइवर्ट करता हुआ दिख रहा है वो उसका प्राइमरी फोकस होगा, और जिस तरफ उसका प्राइमरी फोकस होगा वही उसका साइन भी डिसाइड करेगा। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इस तरफ है, हेंस फोकस विल बी पॉजिटिव। प्राइमरी फोकस इस तरफ वाले फोकस को हम लोग सेकेंडरी फोकस कहते हैं। तो हम लोग मैटर क्या करता है हमारे लिए? प्राइमरी फोकस, और ये इसका प्राइमरी फोकस है तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड फोकल लेंथ। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब रिफ्रैक्शन शुरू होता है तो पहले हम रूल्स बता देते हैं। पहला, अगर कोई लाइट रेज पैरेलल आ रहा है लेंस के तो एकदम पक्का है कि रिफ्रैक्टेड रेज होगा, फोकस से पास करेगा। जिस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करता था मिरर में, अब रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास करते हुए जा रहा है। और देख रहे हैं नेक्स्ट कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में अगर कोई लाइट पैरेलल आता है तो ऐसा लगता है कि वो फोकस या F1 से डाइवर्ज करता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये पहला रूल कि पैरेलल आएगा तो या तो वो वहाँ पे कन्वर्ज होते हुए जाएगा या तो वहाँ से डाइवर्ज होते हुए दिखेगा। अगर कोई फोकस से पास करते हुए आ रहा है या फोकस से पास करते हुए दिख रहा है कि फोकस की तरफ आ रहा है तो क्या होगा? वो पैरेलल होकर चला जाएगा। देखिए, लाइट या फोकस से आ रहा था कन्वेक्स लेंस पे और ये रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल चला गया। यहाँ लाइट फोकस की तरफ आ रहा था, रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल चला गया। तो ये दूसरा रूल। तीसरा, अगर कोई भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं तो वो पैरेलली उसी डायरेक्शन में चला जाता है, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। तो ये वही सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है जब हम लोग को मिरर आता है, क्योंकि वो 90 डिग्रीज बनाता है, हेंस देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन देयर। नाउ इट स्टार्ट्स द इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे। आप याद रखा करो, रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर बनता है। ओके, वर्चुअल इमेज के लिए स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है ना। इमेजेस फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस, तो इसके लिए सारे हैं, मैं आपको यहाँ से शुरू करूँगी। कॉन्वेक्स लेंस कैसे इमेजेस फॉर्म करता है देखिएगा आप ध्यान से। सबसे पहला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये फोकस F1, ये फोकस F2, ये ऑप्टिकल सेंटर। इन्फिनिटी से दो पैरेलल राइट रेज आ रहे हैं तो कहाँ आकर ये कन्वर्ज किए? फोकस पे, हेंस इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। और इसका कैसा नेचर होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड। ओके, नेक्स्ट, अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? तो पहला लाइट रे हम ऑप्टिकल सेंटर से ले लेंगे तो वो तो अनडेविएटेड चला जाएगा, और एक पैरेलल लेंगे तो वो फोकस से जाएगा। और हमें दिख रहा है कि ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इसका इमेज बन रहा है। यानी अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं तो हमें कहाँ मिलेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज। अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका प्रॉपर्टी रियल और इन्वर्टेड है, और साइज जो है थोड़ा डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट है कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही ऊपर हो, तो एक तो ऑप्टिकल सेंटर से लिया हमने, दूसरा हमने लिया कहाँ से? एक पैरेलल लिया, तो वो फोकस से पास करते हुए जाएगा, और हम देख रहे हैं कि दोनों एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही नीचे बन जाता है। तो इसका पोजीशन क्या है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और नेचर क्या है? रियल और इन्वर्टेड, और साइज इज सेम ना। अगर हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड चला गया, ये पैरेलल फोकस से पास किया, और दिख रहा है कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। नेचर तो अभी भी रियल और इन्वर्टेड है, और इसका साइज बहुत बड़ा हो चुका है, और जो पोजीशन है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है ना। द लास्ट, बट लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, अगर फोकस पर कोई इमेज है तो ये तो ऑप्टिकल सेंटर और ये हमारा पैरेलल, तो ये भी फोकस है, तो दोनों लाइट रेज पैरेलल है तो ऑब्वियसली दोनों इन्फिनिटी पे बनेंगे।
एंड लाइट विल बी फॉर्म दैट यानी इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी पे जो बन रहा है उसका नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, पोजिशन एट इन्फिनिटी एंड साइज हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा. नाउ अब पहला वर्चुअल इमेज है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जिस तरीके से कॉन्केव मिरर के लिए हुआ करता था. अगर फोकस और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखें तो एक तो पैरेललाइज्ड रे और ये फोकस से पिक्चर नहीं ऑप्टिकल सेंटर, और ये दोनों आकर पीछे आकर ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से आ रहा है, एक्चुअली इट इज़ नॉट मीटिंग. तो ये एक वर्चुअल इमेज है जो कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी उसके बिहाइंड बन रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बन रहा है. नेचर वर्चुअल और डायरेक्ट है और थोड़ा इनलार्ज्ड है. ओके यहाँ लाइन से एक चार्ट बना दिया गया, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा होगा. रियल इन्वर्टेड उसी तरीके से बियॉन्ड C2 है तो बिटवीन फोकस और C बनेगा, और थोड़ा छोटा होगा और रियल इन्वर्टेड होगा. और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो वहीं पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लेकिन दूसरे वाले सेम साइज होगा, रियल इन्वर्टेड होगा. और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, थोड़ा इनलार्ज बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा. और फोकस पे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा. और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो उसी साइड में बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन वर्चुअल डायरेक्ट बनेगा. ये तो मैंने कॉन्वेक्स लेंस का बताया. उसी तरह कॉनकेव लेंस का भी है, दो ही है लेकिन है. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो आप ध्यान से देखो पैरेलल रेज तो यहाँ से डाइवर्ज करते हुए दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा लगेगा कि यहाँ से लाइट रेज आ रहे हैं, तो हेंस वर्चुअल इमेज एट फोकस इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो वर्चुअल इंडायरेक्ट हाईली डिमिनिश्ड एट फोकस. और अगर बियॉन्ड 2f1 हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पहले तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ, दूसरा पैरेलल आया तो वो फोकस से पास करता हुआ जाएगा ना, डाइवर्ज करता हुआ. तो हमें ये मीट करते हुए कहाँ दिख रहा है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. तो ये इसका प्रॉपर्टी बताते हैं. तो ये तो थोड़ा डिमिनिश्ड है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, और बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में. ठीक है, पोल नहीं है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, सॉरी. अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के, कि अगर ऐसा इमेज बनाया जा रहा है तो अब बताइए ये कौन सा लेंस है, कौन सा मिरर है. तो आप याद कर लो ना कि जब कोई कन्वर्ज कर रहा है तो वो पक्का कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्ज करता हुआ मिरर है तो कॉनकेव मिरर है, डाइवर्ज करता मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर है, और डाइवर्ज करता लेंस है तो कॉनकेव लेंस है ना. अब हम आपको लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर बताएंगे, जल्दी जल्दी कर रहे हैं. इमेज फॉर्मेशन में हम लोग को डिस्टेंस निकालना होता है, लेंस से साइज निकालना होता है, इमेज का पावर निकालना होता है. तो पहले हम साइन कन्वेंशन वही है जैसा हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था. ऑप्टिकल सेंटर के यहाँ डायरेक्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में जो भी होता है सब पॉजिटिव डिस्टेंस, और लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है. ऊपर की तरफ का हाइट पॉजिटिव, नीचे की तरफ का हाइट नेगेटिव. फिर से याद यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंसेस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं. डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. ये टेबल भी है कि कॉन्वेक्स लेंस लिया हमने तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा लेफ्ट साइड में हम लोग रखते हैं तो नेगेटिव, कॉन्केव में भी नेगेटिव. कॉन्वेक्स में रियल इमेज डिस्टेंस अगर रियल बन रहा है तो वो पॉजिटिव होगा क्योंकि इस तरफ बनेगा, वर्चुअल बन रहा है तो इसी तरफ बनेगा, देन नेगेटिव होगा. फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है, मैंने बोला था कि इस तरफ फोकस है तो इस तरफ वाला कंसीडर कर रहे हैं. नेक्स्ट है कि हाइट क्या होगा? पॉजिटिव ऑब्जेक्ट का, क्योंकि वो ऊपर बनेगा. अगर ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही रखा जाता है तो वो तो पॉजिटिव ही होना है, और अगर रियल बन रहा है तो हाइट नेगेटिव, वर्चुअल बन रहा है तो पॉजिटिव. उसी तरह कॉनकेव में भी है, इमेज डिस्टेंस तो रियल बनता नहीं है, वर्चुअल बनता है, देन इट इज नेगेटिव. फोकल लेंथ भी नेगेटिव, हाइट पॉजिटिव, रियल में बनता नहीं है, ये पॉजिटिव. ठीक है, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है. इसी से हमें मिलता है लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला क्या है? जो हमें फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रिलेशन देता है. मिरर फॉर्मूला हुआ करता था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. ठीक है, ओके. अब हम देखते हैं कि साइज चेंज भी होता है. ये जो अपेरेंट चेंज इन साइज है ये मैग्निफिकेशन के कारण होता है. मैग्निफिकेशन भी स्फेरिकल लेंस का हमें दिया गया है. ये क्या होता है? द मैग्निफिकेशन ऑफ a spherical lens gives the relative extent of an image to which the image of an object is magnified with respect to the object size. यानी एक्चुअली रेशियो है इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट है, दैट इज HI/HO. जैसा कि मैग्निफिकेशन मिरर में यू होता था, यहाँ हमारा मैग्निफिकेशन क्या है? V/U. ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल डायरेक्ट बन रहा है, नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड. ना पावर ऑफ अ लेंस, पावर को डिफाइन कीजिए, ये कभी कभी पूछा भी जाता है. द डिग्री ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट रेज बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर.
और ये इन्वर्स होता है फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ को आप पहले मीटर में कर दो, फिर उसका इन्वर्स निकालो, तो वो उसका पावर होता है, पावर डायोप्टर होता है। और ये एक्सटेंट है कि कितना कोई भी लाइट रे को कन्वर्ज करता है, कोई भी लेंस लाइट रे को कन्वर्ज कर पाता है या डाइवर्ज कर पाता है, ठीक है। उसी तरह कॉम्बिनेशन कर देंगे दो या दो से ज़्यादा लेंसेज का, तो पावर उसका सिंपली सम हो जाएगा, अलजेब्रिक सम, P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn। उसी तरह क्वेश्चन भी दिया गया एक हमें, हमारा इमेज डिस्टेंस नहीं पता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस हमारा 15 सेंटीमीटर है, यानी इस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है रियल, और फोकल लेंथ 10 है यानी पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस है। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, देन 1/u विल बी सॉल्विंग माइनस 30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली इस तरफ है। मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेंगे तो रियल माइनस 0.5। नेक्स्ट इमेज डिस्टेंस पूछा जा रहा है, अगर वो 30 सेंटीमीटर पर है, फोकल लेंथ पता है, तो फिर से हमें पता है सब कुछ, v पता है, v निकाल लेंगे, u पता है, f पता है। अब पूछा जा रहा है पावर एक कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ क्या होता है 25, तो फोकल लेंथ उसका पॉजिटिव होता है, और वो 1/f है, उसको पहले मीटर में करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे तो हमें पावर मिल जाएगा। इसीलिए मिरर का तो मिल गया, उसी तरह लेंस का भी, तो वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि कॉन्केव लेंस का पावर नेगेटिव होता है। तो ये था हमारा पूरा लाइट चैप्टर, आज आखिरकार कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू।